गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं 7th क्लास के बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट से इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के थर्ड पार्ट को लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये है बच्चों, बताइए आप चित्र देखकर यानी इन पिक्चर्स को देख के बताइए ये क्या है और आपने क्या इनको खाया है, बताइए बताइए। ये किसका चित्र है? ये क्या है? ऑरेंज है ना। और ये क्या है? लेमन है। और ये टैमरिंड इमली है। और ये मैंगो है। और ये क्या है? कर्ड, ठीक है ना। और ये विनेगर है। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि क्या आपने ये सब चीज़ का टेस्ट लिया है? आई थिंक आपने टेस्ट लिया ही होगा, क्योंकि ये घरों में अक्सर आते हैं और सर्दी के सीज़न में ऑरेंज खाए भी जाते हैं। लेमन का बहुत यूज होता है। इमली भी बच्चे बड़े चटकारी से खाते हैं। और कच्चे आम का अचार भी रखा जाता है ना। और सिरके का यूज अचार बनाने में, कर्ड का यूज तो कर्ड तो हम सभी पसंद करते हैं। कर्ड तो बहुत अच्छा होता है ना। तो आप सभी ने इनका टेस्ट अवश्य लिया होगा। और इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, है ना। तो इनका स्वाद या टेस्ट खट्टा होता है। आखिर इनका टेस्ट खट्टा क्यों होता है? मैं बताती हूँ बच्चों। ऐसी सभी चीज़ें जिनका स्वाद खट्टा होता है उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल। उसमें अम्ल पाया जाता है। तो आज का टॉपिक अम्ल ही है। आज मैं आपको इस पार्ट में अम्ल के बारे में पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है ना बच्चों। यानी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे ऊपर देखा चित्र में आपने, नींबू, इमली, सिरका, नमक, चीनी आदि। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? बताइए बच्चों। नींबू का स्वाद तो चखा होगा ना। नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इमली का खट्टा, सिरका का भी खट्टा होता है। और नमक का सॉल्टी, चीनी का मीठा होता है। तो जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं उसमें बच्चों क्या पाया जाता है? अम्ल, है ना, एसिड पाया जाता है। तो आप देखते हैं कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा है, कुछ का कड़वा है और कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन। आइए चर्चा करते हैं कि इन भोज्य पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता है। ये तालिका में देखिए बच्चों, इसमें क्या है? इसमें जो है नींबू दिया है। नींबू का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है ना। क्यों होता है खट्टा? इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरे का रस कैसा होता है? खट्टा होता है ना थोड़ा। और इसमें भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि ये सिट्रस फैमिली के हैं। नींबू और संतरे जो हैं सिट्रस फैमिली से हैं। और सिरका का टेस्ट भी कैसा होता है? खट्टा, अर्थात इसमें एसिटिक अम्ल है या एसिटिक एसिड है। और कर्ड या दही का स्वाद भी खट्टा होता है। और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इमली, कच्चा आम, ये इनका टेस्ट भी खट्टा होता है और इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो आपने क्या देखा बच्चों? जितनी भी खट्टी चीज़ें लिस्ट में दी थी, वो जितनी भी चीज़ें दी थी उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और सभी में एसिड पाया जाता है, जो अलग अलग नाम के एसिड होते हैं। तो चलिए बच्चों डिटेल में हम अम्ल के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। उपरोक्त सारणी में अंकित नींबू, सिरका, दही, इमली, है ना। नींबू, सिरका, दही, इमली, कच्चा आम आदि पदार्थों का स्वाद खट्टा है। इनका खट्टापन इसमें उपस्थित एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण होता है ना। ये सब जो एसिड हैं ये सभी क्या हैं? इन यौगिक हैं, ठीक है ना। और इनका फॉर्मूला एक होता है, इनका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, जो मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बताया था। तो और यौगिक के बारे में उन्हीं में से जो यौगिक
यौगिक शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए यौगिक क्या होते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनते हैं, है ना। तो जो अम्ल यानी एसिड, खट्टे कहने का मतलब खट्टी चीज़ों में जो खट्टापन का स्वाद होता है वो एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण होता है जो अम्ल या एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल या एसिड। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से लिया गया है। ये लर्न कर लेना कि एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, एसियर से। किससे, एसियर से। एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा के एसियर से बना है, जिसका अर्थ है खट्टा। एसियर का मतलब खट्टा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल या एसिड। तो आज से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें क्या पाया जाता है, एसिड या अम्ल। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं और ये अम्ल बहुत ही क्षीण प्रकृति के होते हैं, अर्थात दुर्बल अम्ल होते हैं, है ना। दुर्बल अम्ल होते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग हम भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं। और कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं जो त्वचा पर पड़ने पर, जो ऐसे अम्ल भी होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो आपकी स्किन पर पड़ जाएं तो उसको जला देते हैं, उसमें फफोले पड़ जाते हैं, है ना, फफोले पड़ जाते हैं। और इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इनकी प्रबल प्रकृति के कारण ही इन्हें हाथ से छूना अथवा चखना बहुत हानिकारक होता है। तो बच्चों, जितने भी प्रबल अम्ल हैं उनको आप हाथ नहीं लगाएंगे, अर्थात हाथ से छुएंगे नहीं। ऐसे अम्ल, आगे देखिए, ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है क्या कहलाते हैं, तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड। जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है वो कॉन्सनट्रेट या सांद्र अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। जो यानी कॉन्सनट्रेट होते हैं उनमें पानी की मात्रा मिला लेते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और उनका असर थोड़ा कम हो जाता है। तनु अम्ल को तनु बनाते समय क्या करते हैं, विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले पात्र में पानी लेकर फिर उसे धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। तो अगर अम्ल को तनु बनाना है, यानी क्या बनाना है, तनु बनाना है तो उसको यानी पतला बनाना है तो उसको क्या करना है, पहले से पानी बर्तन में ले लो, इसके बाद धीरे से एसिड मिलाओ। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से अम्ल से जलने की संभावना अधिक रहती है। प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो क्या करना है बच्चों, तो उसे तुरंत पानी की अधिक मात्रा में धोना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से स्किन जल जाए तो उसमें पानी में उसे वॉश कर लेना चाहिए और यह अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। पानी में धोने से, वॉश करने से अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। क्षारक, क्षार क्या है देखिए, जैसे खाने का सोडा का क्या फॉर्मूला है, NaCO3 के विलयन को अगर अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है और इसीलिए ये क्षार है। या फिर हम साबुन भी जो घर में यूज होते हैं उसको भी अगर हम अपनी उंगली में या अंगूठे उंगली के बीच में थोड़ा सा पकड़ें या टच करें तो क्या होता है, वो चिकने लगते हैं, अर्थात ये क्षार हैं। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो भस्म या क्षारक या बेस कहलाते हैं।
जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील हैं वे क्षार या एल्कली कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH चूने का पानी, NaOH, KOH चूने का पानी और NH4OH। अतः सभी क्षार भस्म हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। आगे देखिए बच्चे, आगे देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की पहचान कैसे करेंगे। देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं, जो क्या कहलाते हैं, सूचक। इन सूचकों को जब किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग बदल जाता है। जैसे लिटमस सूचक के रूप में क्या है, जैसे लिटमस है, हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं जो अम्ल क्षार की पहचान करते हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध मिलते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है, यानी नीला लिटमस पेपर को अगर अम्ल में डुबोएंगे तो उसका कलर चेंज होकर के लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर को जब क्षार में डुबोएंगे, क्षारीय विलयन में डुबोएंगे तो वो वापस नीला हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। सामान्य रूप में पाए जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ भी सूचक के रूप में प्रयोग की जाती हैं या प्रयुक्त होती हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को कैसा कर देता है बच्चों? गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ भी सूचक के रूप में काम करती हैं और वो अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को कैसा कर देती है? हरा। इसी प्रकार हल्दी का चूर्ण भी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयनों को लाल कर देता है। ऐसे मान लीजिए हल्दी में अगर थोड़ा सा साबुन मिला दें, है ना, या फिर हल्दी में थोड़ा सा चूना मिला दें तो कैसा कलर हो जाएगा? लाल हो जाएगा, है ना। क्षार को क्या कर देता है? लाल कर देता है। कुछ और भी जाने बच्चों। क्या प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए क्या करते हैं? प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज तथा फिनाल्फिथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। फिनाल्फिथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन को कैसा कर देते हैं? लाल, और क्षारीय विलयन को पीला कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज की डालने पर ये विलयन को लाल कर देते हैं, और क्षारीय विलयन में डालने पर विलयन को पीला कर देते हैं। जबकि फिनाल्फिथिलीन क्या करते हैं? अम्लीय विलयन को रंगहीन बना देते हैं और क्षारीय विलयन को गुलाबी। क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं बच्चों। आइए कुछ फलों सब्जियों के रस, शीतल पेय तथा कुछ विलयनों का लिटमस पेपर पर प्रभाव देखते हैं। आप अपने उत्तर को तालिका में राइट चिन्ह से प्रदर्शित करें, ठीक है। ये देखिए, ये टमाटर है। टमाटर का स्वाद कैसा होता है? लाल खट्टा होता है। और संतरे या नींबू का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। खाने का सोडा, अर्थात टमाटर जिन चीज़ों के स्वाद
खट्टे होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जिनके जैसे खाने का सोडा छूने से चिकना होता है ना, वो कैसा है, वो क्षारीय है। बोतल बंद पानी कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और सिरका खट्टा होता है, ठीक है, सिरका खट्टा होता है तो ये अम्लीय है, ठीक है। आगे देखते हैं नमक का विलयन। नमक का विलयन तो सॉल्ट उदासीन होगा। और शैम्पू में झाग होता है तो ये क्षारीय होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये आपको खुद ही करना है, सेल्फ करना है। अब अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण, है ना। अम्ल और क्षार को मिला देने पर जो क्रिया होती है वो उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। क्रियाकलाप के माध्यम से देख लेते हैं। क्रियाकलाप 2, क्या करना है, 2 परख नली लें और दोनों परख नली में उचित मात्रा में समान सांद्रता एवं आयतन में क्या उचित मात्रा में क्या लेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन भरें दोनों परख नलियों में। दोनों परख नली में लाल तथा नीला लिटमस पेपर डालकर रंग परिवर्तन को देखें या अवलोकन करें, क्या देखते हैं, है ना। कहने का मतलब दोनों परख नलियों में क्या लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और दूसरे में लिया है बेस लिया है, यानी NaOH लिया है, ये क्षार है। और अब हमें क्या करना है, दोनों परख नलियों में लाल तथा नीला लिटमस पेपर डालकर उसके कलर चेंजिंग को देखते हैं। तो HCl अम्ल से युक्त परख नली नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। कैसा कर देती है, लाल। ये कहा गया था ना, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है जब वो अम्ल में डुबोया जाता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से युक्त परख नली लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। जो जिस परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है उसमें अगर लाल लिटमस पेपर डिप किया जाता है तो उसका कलर नीला हो जाता है। अब क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया है कि अम्ल क्षार के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन अब हमें देखना है कि दोनों परख नली भरे अम्ल क्षार को किसी बीकर में डालकर परस्पर अगर हम मिलाएं तो क्या होगा। मिलाने के बाद में क्या लिटमस पेपर इफेक्टेड होगा। मिलाने के बाद लाल तथा नीला लिटमस पेपर को बारी बारी से डालें, रंग परिवर्तन को देखते हैं, फिर अवलोकन करें, क्या देखते हैं, कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होता है ना, कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होता है। बीकर का ताप भी बढ़ जाता है। तो देखिए ये क्या है, HCl और प्लस NaOH। अब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस। यहाँ इसमें प्लस चार्ज माइनस और OH पर माइनस। अब प्लस और माइनस आपस में संयोग कर लेंगे तो सोडियम क्लोरीन से जुड़ करके क्या बनाता है, NaCl यानी नमक बनाता है। और एक H ये है और एक H इस तरफ है, तो कितने हो गए, 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन, तो वाटर बन गया H2O और प्लस ऊष्मा निकली, ठीक है ना। अब HCl क्या है, अम्लीय। HCl अम्लीय है, एसिडिक है और ये एल्कलाइन है। NaOH क्या है, बेस है। और एसिड और बेस ने क्रिया करके क्या बनाया, NaCl यानी नमक बना दिया और पानी बना दिया। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि जब अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों मिलकर के एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे सॉल्ट या लवण कहते हैं। NaCl क्या है, सॉल्ट या लवण है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा
उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया में निकलने वाली ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार इक्वल्स टू, या अम्ल प्लस क्षार मिलने से क्या बना, लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा निकली। आप देखते हैं बच्चों, घरेलू यानी घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल क्षार एवं लवणों का उपयोग देखते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं तथा भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसमें सामान्यतः अम्ल क्षार अथवा लवणों का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ अम्ल क्षार लवणों के उपयोग के बारे में जानें। ये जो तालिका दी है उसमें अम्ल क्षार और उनके रासायनिक सूत्र, घरेलू उपयोग, व्यापारिक नाम, घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग दिए गए हैं। ये देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो है वो है H2SO4। व्यापारिक नाम, इसको गंधक अम्ल भी बोलते हैं, गंधक अम्ल। और घरेलू उपयोग ये देखिए, इसके अलावा इसमें देखिए क्या है, औद्योगिक उपयोग में क्या है, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरियों में भी भरा जाता है, रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल देखिए आप, नाइट्रिक अम्ल क्या है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है, HNO3। और इसको सोरेक अम्ल भी बोलते हैं। इसका औद्योगिक उपयोग क्या है, अम्लराज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट, अम्लराज बनाने में अमोनियम नाइट्रेट, हाँ, अमोनियम नाइट्रेट, और उर्वरकों के निर्माण में, सोने चांदी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, नाइट्रिक अम्ल का। आगे देखते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज क्या किया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र HCl है, और इसको नमक अम्ल भी कहते हैं। और इस घरेलू उपयोग इसका है, टॉयलेट साफ करने में यूज किया जाता है, और उद्योगों में क्लोरीन निर्माण में, नमक के शोधन में, क्लोरीन निर्माण में, नमक के शोधन में HCl का यूज किया जाता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड देखिए, एसिटिक अम्ल में क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH, और इसका घरेलू नाम सिरका है, और घरेलू उपयोग अचार बनाने में होता है, दवा बनाने में। औद्योगिक उपयोग सेलुलोज या सेलुलोज एसीटेट फोटोफिल्म के निर्माण में, सफ़ेदा बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला है NaOH, और इसका जो घरेलू नाम कास्टिक सोडा है। घरेलू उपयोग है घरेलू काम में, बर्तनों की सफाई में। औद्योगिक उपयोग साबुन के निर्माण में। कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CaO। क्या है, CaO। CaO, और इस घरेलू नाम इसका चूना है, और घरेलू उपयोग है घरों की पुताई, घरों की पुताई में, घरेलू उपचार में। औद्योगिक उपयोग है अमोनिया निर्माण में, आयरन के निष्कर्षण में। सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र NaCl, कॉमन नेम है सॉल्ट या नमक। इसका घरेलू उपयोग भोजन में, नमक के रूप में, ORS बनाने में, ORS घोल बनाने में। औद्योगिक उपयोग क्लोरीन के निर्माण में, साबुन के उद्योग में, साबुन उद्योग में। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3, और घरेलू इसका नाम है धावन सोडा।
और घरेलू उपयोग कपड़ों की धुलाई में। औद्योगिक उपयोग कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में, कांच के निर्माण में जल की कठोरता दूर करने में। अब देखिए नेक्स्ट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है NaCO3। इसका घरेलू नाम खाने का सोडा है। घरेलू उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड केक आदि बनाने में, और इसके साथ ही साथ इसका औद्योगिक उपयोग है पाचन पदार्थों के निर्माण में, पाचन पदार्थों के निर्माण में। आगे देखते हैं बच्चों। हमने सीखा इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में जो कुछ भी खास पॉइंट हैं वो हमने सीखा में दिए गए हैं। देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉइंट दिए हैं, है तो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इसमें। ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है द्रव में पदार्थ के कण ठोस की तुलना में, द्रव में पदार्थ के कण ठोस के कणों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। द्रव में, ठोस में पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और द्रव में उस ठोस की तुलना में दूर होते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण द्रव की तुलना में काफ़ी दूर दूर होते हैं, और है ना, काफ़ी दूर दूर होते हैं। द्रव का तथा ठोस की तुलना में गैस, द्रव तथा ठोस की तुलना में गैस अत्यधिक कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थों के कण के मध्य अंतरावकाश या खाली स्थान होता है। पदार्थों के कणों के मध्य अंतरावकाश या खाली स्थान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विलयन में नमक या शक्कर जैसे विलेय पदार्थ जल में घुलने पर जल के कणों के मध्य विद्यमान रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। विलयन में, फिर से देख लीजिए एक बार, विलयन में नमक या शक्कर जैसे विलेय पदार्थ जल में घुलने पर जल के कणों के मध्य विद्यमान रिक्त स्थानों में वो समाहित हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न तत्वों को एक निश्चित प्रतीक या चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है प्रतीकों के द्वारा तत्व का नाम ज्ञात होता है। एंड आगे देखिए, सिरका, नींबू का रस, दही, इमली, कच्चा आम खट्टा होता है। खट्टा पदार्थ सामान्यतः कैसा होता है? अम्लीय। कड़वा, नेक्स्ट पॉइंट, कड़वा तथा कसैला स्वाद वाला पदार्थ क्षारीय हो सकता है। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाते हैं। जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उन्हें एल्कली या क्षार कहते हैं। नेक्स्ट है सूचकों द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अम्ल क्षार की पहचान किससे की जाती है? सूचकों द्वारा। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में सूचक के रंग अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिटमस, हल्दी, गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं। एंड लास्ट, अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं। जैसे HCl+NaOH से क्रिया कराई थी तो क्या बना था? NaCl+H2O। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो इसे लाइक शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो यानी अभ्यास प्रश्न का वीडियो लेके फिर मैं आऊँगी। ओके बाय।